नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कमली भीजेगा पानी। देखिए, गोरखनाथ जी हमसे कहते हैं कि ये जो अमृतवाणी है वो कुछ कुछ ऐसी है जैसे कि कंबल बरसेगा और पानी भीग जाएगा। तो एक जो आम आदमी होता है, जो हमारा चित्त होता है, वो बोलेगा ये तो उल्टी बात कह रहे हैं कि वास्तव में तो कंबल भीगता है और पानी बरसता है ना। परंतु अगर कोई चित्त भक्ति में लीन है, तल्लीन है, स्वयं के प्रति चैतन्य है, तो वो देखेगा कि जो अमृतवाणी होती है वही हमसे गोरखनाथ जी इस वाणी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अमृतवाणी ऐसी ही है, बिल्कुल उल्टी, जिसे हम उलटबासी भी कहते हैं। उल्टी कैसे है कि कंबल बरसेगा और पानी भीग जाएगा, ये कैसे हो गया? होना तो उल्टा चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जानने वाले क्यों हमसे ये वाणी और दोहे और ये सारा ग्रंथ और उपनिषद और महाकाव्यों के कहानियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से हमको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कि हमारी ही संपदा है, हमसे अलग नहीं है। इसलिए उसे अमृतवाणी कहा गया कि अमृत के समान है, वो अजर अमर हमें कर देती है, और जो कि हम हैं ही। परंतु उसको समझने के लिए, उसमें स्थापित होने के लिए तैयार रहना, किसके लिए? पूरे उल्टे फेर के लिए, कि जैसे कि कंबल बरसेगा और पानी भीग जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं किसी भी पेड़ को, तो पेड़ को हम देखते हैं तो हमारी नज़र हमेशा जाती है उसके फल के ऊपर, है ना। हमें पेड़ के फल से ही तो औचित्य होता है कि इस पेड़ के फल लेके आओ भाई। अगर आम का पेड़ है तो उसके फल दिखाओ, फल मीठे हैं कैसे हैं। परंतु जो उस पेड़ में बहुत भी कुछ है, और भी बहुत कुछ है ना। उसमें पत्ते होते हैं, शाखाएं होती हैं, उसमें तना होता है, ये सब दिखता है। लेकिन पेड़ में एक और चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और जिसके कारण वह पेड़ एक लंबे समय तक खड़ा भी रह पाता है, जिसे हम कहते हैं जड़। जड़ जो कि अदृश्य रहती है, धरती के बीच समाई रहती है, परंतु हमें दिखती नहीं है। तो फिर दिखती नहीं है, लेकिन वास्तविक जो सच्चाई है उस पेड़ की, वो है उसके जड़ के कारण। वरना हमें तो उल्टा होना चाहिए कि हमें जड़ दिखनी चाहिए, क्योंकि जड़ ही तो है जो उसको खड़े रखी हुई है, जो उसको शक्ति दे रही है, पोषण दे रही है। पानी के द्वारा जो पानी हम डालते हैं, तो पानी कहाँ डालते हैं? हमेशा जड़ों में, वहीं से पानी ऊपर उठता है। तो वैसे ही अमृतवाणी होती है, वो वहाँ जाके पड़ती है जहाँ हमें दिखता ही नहीं है। जैसे हमारा चित्त सोया हुआ रहता है, बेचैन रहता है, परंतु जब वहाँ अमृतवाणी की धार पड़ती है तो फिर उसको समझ में आता है, उसको दिखना शुरू होता है कि कैसे ये दुनिया एक उलटबासी की तरह है। कि उस पेड़ का जो होना है वो इसलिए नहीं है कि उसमें अच्छे फल आते हैं और उसमें अच्छी पत्तियां आती हैं और उसकी सुंदर छाँव हमें मिलती है। वो सब तो बाद में होता है ना। वो सब तो फल के स्वरूप होता है कि हाँ मीठा फल आया, कि हाँ हरे भरी शाखाएं आई, कि हाँ हमें तपती गर्मी में छाँव मिली। वो सब तो बाद में होता है। प्रथम क्या होता है? प्रथम वो जड़ होती है, जहाँ पानी गिरता है, पानी पड़ता है, तो उससे उसको पकड़ मिलती है। तो ऐसी ही है
गोरखनाथ जी की अमृतवाणी कि हमें उल्टी लगे, कि हमें ठीक विपरीत लगे। विपरीत तो लगेगी ना, क्योंकि जड़ अदृश्य होती है पेड़ की, लेकिन खड़ा भी वो उसी कारण से होता है। फल दृश्यमान होता है, दृश्यगत होता है, हम उसे चख भी लेते हैं। तो ऐसे ही संतों की वाणी होती है, सदैव हमें उल्टी ही लगती है। तो फिर वो कहते भी हैं कि बरसेगी कमली और फिर भीगेगा पानी। फिर पानी भीगता है और कंबल बरसता है, जैसे कि फिर फल जो पेड़ से हैं वो बरसते रहते हैं। और फिर पानी भीगता है, जो जड़ें हैं, जड़ों में जब पानी मिलता है तो फिर उससे पूरा जो पेड़ है वह पेड़ पूरा पोषण लेता है, और उसी पोषण को अमृत के तुल्य हम अपने भीतर भी घटित होते हुए देखते हैं। अत्यंत गहन मौन के रूप में एक ऐसी शांति, एक ऐसी ही अमृत धार जो हमको अमरपुर ही लेके जाए, जो हमको हमारे ही अमृतत्व से मिला दे, हमारे ही स्वभाव में स्थापित कर दे। वही है नाथों की, संतों की, ज्ञानियों की, मनीषियों की अमृत वाणी। और जब जब ये वाणी आए तो ये होगी कैसे? जैसे बरसेगा कमली और भीजेगा पानी, सो ही समझना अमृतवाणी।